हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो इससे पहले हम पार्ट 19 यानी कि 19 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आपको हिस्ट्री क्वेश्चंस करके लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बाकी गाइज अगर आप पहली बार हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अब देखो एग्जामिनर आपसे यहाँ पर जो है तो 6 या 7 क्वेश्चंस इससे लिंक करके पूछता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो एग्जामिनर आपको यहाँ पर कैसे कंफ्यूज करता है और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता है, मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में यहाँ पर बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो देखो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो देखो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो वायसराय हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद दो और क्वेश्चंस बचते हैं। तो दो और क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। तो ये 6 पॉइंट्स आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो जिस सीक्वेंस में मैंने याद किए हैं उसी सीक्वेंस में आपको याद करने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द लास्ट मेजर ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ? तो किसके समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर था? अब देखो ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे होना चाहिए था? क्वेश्चन होना चाहिए था द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन बनना कैसे था? तो ये क्वेश्चन बनना था कि किसके समय किसके समय में ब्रिटिश भारत क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार हमको देखने को मिलता है। अब आप सभी को पता है कि ब्रिटिश भारत क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार हमको देखने को मिलता है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि इसने जो है तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प की नीति चलाई थी, यानी कि व्यपगत का सिद्धांत चलाया था, जिसमें इसने जो है तो बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया था। अब वो राज्य मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सतारा हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का बघाट हो गया, बघाट। उसके बाद जैतपुर हो गया, झांसी हो गया, नागपुर हो गया, अवध हो गया। तो इन सभी को उसने जो है तो हड़प की नीति के द्वारा जो है तो हड़प लिया था। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बना है कि किसके समय के दौरान जो है तो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का हमको सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। तो ये लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो लॉर्ड डलहौजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो लॉर्ड डलहौजी है, इसका जो है तो रियल नेम क्या है, यानी कि असली नाम क्या है? ये आप नीचे कमेंट करके बताओ अगर आपको आता है। तो चलो देखो मैं ही आपको बता देता हूँ। ये जो लॉर्ड डलहौजी है इसका रियल नेम है जेम्स एंड्रयू रैमसे। क्या नाम है? जेम्स एंड्रयू रैमसे। ये आपको पॉइंट यहाँ से नोट रखना है। अब देखो एक फेमस हॉलीवुड वेब सीरीज़ है गेम ऑफ थ्रोन्स। अब देखो गेम ऑफ थ्रोन्स से आपको लिंक कैसे करना है रैमसे को। अब देखो गेम ऑफ थ्रोन्स अगर आपने देखी है तो आपने उसमें एक कैरेक्टर देखा होगा रैमसे बोल्टन। रैमसे बोल्टन देखो बहुत ही क्रूर शासक था, आप इसको बहुत ही क्रूर शासक कह सकते हो। तो इसको भी आप वैसे ही क्रूर शासक कह सकते हो, क्योंकि इसने बहुत सारे राज्यों को जो है तो हड़प लिया था। तो इस तरह से भी आप जो है तो इस पॉइंट को लिंक करके चल सकते हो कि गेम ऑफ थ्रोन्स में भी एक रैमसे नाम का एक बहुत ही क्रूर शासक था। तो उसी तरह रैमसे रैमसे आप बिल्कुल पॉइंट आपको नोट हो जाएगा अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज देखी हुई है। तो इसका रियल नेम क्या था? तो इसका रियल नेम था जेम्स एंड्रयू रैमसे। ये देखो पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 17 है, वेयर वॉज द थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड इन 1875? तो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना देखो कहाँ पर हुई थी। अब देखो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर आपसे मतलब बन गया है। देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई कब थी, ये पहले ही आपको बता दिया गया है, 1875 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है।
अब देखो यहाँ पर पूछा गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई कहाँ पर थी, तो हुई थी यूएसए में। और यूएसए में कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी न्यूयॉर्क में। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की किसने थी, तो करी किसने थी, तो ये की थी मैडम ब्लावत्सकी और कर्नल आलकाट ने। कर्नल आलकाट ने, इन दोनों ने जो है तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की थी, 1875 में न्यूयॉर्क में की थी। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब ये जो मैडम ब्लावत्सकी और कर्नल आलकाट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यह दोनों भारत कब आए, भारत जो है तो कब आए, और आकर इन्होंने अपना मुख्यालय जो है तो कहाँ पर स्थापित किया था। अब देखो ये आए कब थे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आए थे 1882 में, 1882 में। अच्छा, स्थापना इन्होंने की थी 1875 में, और आए कब थे, 1882 में। ओके, और आकर के इन्होंने अपना मुख्यालय जो है तो कहाँ पर स्थापित किया, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 18 है। डायरकी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर, तो भारत में द्वैध शासन पहली बार किसके अधीन लाया गया था, तो ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स यानी कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत लाया गया था। और ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार जो है तो लाए कब गए थे, तो 1919 में यह लाए गए थे। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक देखो कौन था। अब देखो इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था एस एन बनर्जी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ से मैं बेसिकली लिंक करके क्वेश्चन को बनाऊंगा। एक तो हो गया इंडियन एसोसिएशन, ओके, इसकी स्थापना किसने की थी, एस एन बनर्जी ने। फिर कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है तो कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी। और स्थापना किसने की थी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। 1928 में। और की किसने थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह का भी नाम इसमें आता है। भगत सिंह ने भी इसकी स्थापना की थी। तो इन दोनों का नाम आपको नोट रखना है, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। तो देखो ये तीन क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस लिंक करके कैसे बनते हैं। अब देखो एक था काकोरी, काकोरी रेल कांड। काकोरी रेल कांड आपने सुना होगा। काकोरी रेल कांड जो है तो कब हुआ था। अब देखो ये लिंक करके हमने क्वेश्चन कैसे बनाया। अब देखो जो काकोरी रेल कांड हुआ था, उसमें जो आप कह सकते हो तो व्यक्ति थे, काकोरी रेल कांड में जो व्यक्ति थे वह किस संगठन के सदस्य थे, तो वह जो है तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखना है। ओके, बाकी काकोरी रेल कांड हुआ कब था, ये भी आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 20 है। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज्ड द वर्ड स्वराज, तो निम्न में से किसने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था, तो ये ऑब्वियसली बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आश्रम्स वाज नॉट सेटअप बाय गांधी, तो गांधी जी ने कौन सा जो है तो आश्रम स्थापित नहीं किया था। तो देखो फोनिक्स आश्रम इन्होंने स्थापित किया था, टॉलस्टॉय आश्रम इन्होंने स्थापित किया था, सेवाग्राम इन्होंने स्थापित किया था, बाकी गांधी आश्रम इन्होंने स्थापित नहीं किया था। सो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी गाइज अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर लें। लिंक जो है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे भी करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज पुस्तक देखो किसने लिखी है, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो महात्मा गांधी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो आपको हिंद स्वराज आपको बिल्कुल नोट रखनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यंग इंडिया किसने लिखी है, तो यंग इंडिया भी किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने। उसके बाद नवजीवन किसने लिखी है, ये भी महात्मा गांधी ने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किसकी पुस्तक है, तो ये भी महात्मा गांधी ने ही अपनी बायोग्राफी लिखी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपको महात्मा गांधी के बारे में नोट रखनी है। बाकी ऑप्शन ए में आप देख सकते हो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी आपको 2-3 बुक्स आपको नोट रखनी है। एक तो हो गई गीता रहस्य, गीता रहस्य ये किसने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद केसरी ये किसने लिखी है, तो ये भी बाल गंगाधर तिलक। बाकी ऑप्शन सी में आप देख सकते हो गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन डी में देख सकते हो MG रानाडे। तो अगर इनकी पुस्तकें आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, द लीडर ऑफ द बारदोली सत्याग्रह 1928 वॉज, तो बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेता कौन था। अब देखो पहले तो आपको एक क्वेश्चन से पता चल गया कि बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था, तो 1928 1928 में हुआ था। और उस समय
नेता कौन थे? तो ऑब्वियसली सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सभी को पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है तो बारदोली सत्याग्रह के नेता थे। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बारदोली कहाँ पर पड़ता है? तो बारदोली पड़ता है गुजरात में। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 24 है। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906 एट। तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? अब देखो 2-3 दिन पहले मैंने आपको जो है तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाए थे, तो वहाँ पर हमने ये क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस किसने की थी। अब और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कहाँ पर थी? तो हुई थी ढाका में। और की किसने थी? तो करी किसने थी? तो ये की थी जैसे सलीमुल्लाह खान ने की थी, आगा खान ने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो ये 3 नाम आपको बिल्कुल नोट रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली आपको सलीमुल्लाह खां ये नाम बिल्कुल आपको नोट रखना है, ये क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 25 है। द इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943। तो आज़ाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में आई थी। तो कहाँ पर आई थी? अब देखो यहाँ पर मैं आपको बेसिकली इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। देखो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है तो कब की गई थी? तो 1942 में स्थापना की गई थी। और स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। अब देखो यहाँ से फिर उसके बाद जाकर के 4 जुलाई 1943 को जाकर के सिंगापुर की कैथे बिल्डिंग में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व संभाला था। कब संभाला था? 4 जुलाई 1943 में। और कहाँ पर संभाला था? सिंगापुर की कैथे बिल्डिंग में। कहाँ पर? सिंगापुर की कैथे बिल्डिंग में। तो आई थिंक आप सभी को इसका आंसर पता चल गया कि आज़ाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में कहाँ पर आई थी? तो सिंगापुर में आई थी। देखो कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है सिंगापुर की कौन सी बिल्डिंग में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व संभाला था। तो आपको बिल्कुल नोट रखना है कि कैथे बिल्डिंग में। कहाँ पर? कैथे बिल्डिंग में जो है तो इन्होंने नेतृत्व संभाला था। ओके, सो ये कुछ पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखने हैं। बाकी गाइज अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन हमारा 26 है। हु वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। तो 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो देखो ये थे वी के कृष्णा मेनन। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब देखो कारगिल वॉर हुई थी 1999 में। तो 1999 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। ओके, इसी तरह देखो आपको क्वेश्चंस को लिंक करके चलना है। क्वेश्चन हमारा 27 है। जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू इज मेड ऑफ। तो माउंट आबू का जैन मंदिर बना है। तो देखो माउंट आबू का जैन मंदिर जो है तो किससे बना है? तो देखो ये बना है मार्बल से। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा, मार्बल से यह बना है। तो देखो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी बनाया किसने था इस जैन मंदिर को? तो ये बनाया था विमल। ओके, तो देखो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।